इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, आलमगीर दीन है और अल्लाह ताला ने इसमें ये अहलियत, ये सलाहियत, ये क़ुव्वत रखी है कि वो तमाम इंसानियत को और तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को अबदी तालीम और आफाकी रास्ता दिखाने की सलाहियत रखता है। इसलिए भी कि इस्लाम कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया और कुरान अल्लाह की किताबों में से आखिरी किताब है। इसलिए लाजिम था कि कुरान वो रास्ता बताए कि जो ता क़याम क़यामत इंसानियत की रहनुमाई करता रहे और इंसान उस पर चल कर हर किस्म की दुनियावी और उखरवी सआदतों से माला माल होता रहे। आज़ादी मज़हब, आज़ादी इज़हार राय, ये इस्लाम की तालीमात में से और इस्लाम के अबदी और आफाकी कवानीन में से एक अहम कानून है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो उस बुनियाद रखते वक्त जो मीसाक मदीना तहरीर किया गया, उसकी बुनियाद और असास भी आज़ादी है। और उस मीसाक मदीना में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में किसी पर जबर नहीं होगा। रियासत मदीना में रहने वाला हर शख्स अपना मज़हब इख्तियार करने में उसे आज़ादी हासिल होगी। किसी से जबरन उसका दीन, उसका धर्म, उसका मज़हब नहीं छुड़ाया जाएगा। मगर कुरान ने बलाग मुबीन की दावत भी दी है। कुरान पाक ने तबलीग और अपने मौक़िफ़ को दलाइल पर पेश करने के लिए भी रास्ता हमें बताया है और यही पैगाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी फ़िक्र का, आज़ादी मज़हब का, आज़ादी इज़हार राय का आज से 1400 साल पहले मीसाक मदीना की सूरत में इंसानियत के सामने रखा था। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, कि हक़ अल्लाह की तरफ से वाज़े तुम्हारे सामने आ चुका है। अब तुम इसे चाहो तो कबूल कर लो, चाहे तो ना कबूल करो, मगर जैसा रास्ता इख्तियार करोगे वैसे नताइज और समरात पाओगे। और कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल या कौम इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ तअलमून मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जगह मेहनत करते रहें हमारी हिदायत की रोशनी में, और ये कुफ़ार अपनी जगह अपने एजेंडे और अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करते रहें। बस थोड़ा ही वक्त है कि इंसानियत को पता चल जाएगा कि किसका प्रोग्राम इंसानियत के मफाद और मनफ़ियत में है। कुरान की इन वाज़े आयात के बाद इस हकीकत को समझ लेना चाहिए, ये हकीकत अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि इस्लाम इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी देता है, मगर वो आज़ादी नहीं कि जिसे आप मादर पिदर आज़ादी कहें, क्योंकि मादर पिदर आज़ादी ख़्वाह वो फ़िक्री तौर पर हो या अमली तौर पर हो, वो माशरे को संवारता नहीं है, वो माशरों को तबाह कर देता है। उसके लिए कुरान पाक ने 1400 साल पहले कुरान की सूरत में हमें उसूल अता फ़रमाए हैं। उसमें सबसे पहला उसूल ये कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि तुम किसी के माबूद को बुरा ना कहो, कहीं दूसरा तुम्हारी इस गुफ्तगू की वजह से बग़ैर इल्म और तहकीक के तुम्हारे खुदा को बुरा कहेगा। कि तारीख़ इस्लाम में अब तक कोई एक मुसलमान ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसने अंबियाए साबिका पर अंगुश नुमाई की हो, रकीक जुमले बोले हों या उनकी इहानत का इर्तिकाब किया हो। अब तक जितनी इल्हामी किताबें आई हैं उनमें से किसी इल्हामी किताब के बारे में इहानत की हो, उसको पाँव के नीचे रौंदा हो, उसको आग लगाई हो या उसे फेंका हो, ऐसा कोई वाक़या आपको तारीख़ इस्लाम में नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को उनकी पाक किताब कुरान मजीद ये तालीम देती है कि जितने हादी हैं जो अल्लाह की तरफ से आए हैं उन सब का एहतराम ज़रूरी है, ख़्वाह वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम हो, ख़्वाह वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हो, ख़्वाह वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, ख़्वाह वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला नबूवत का आगाज़ होता है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिलसिले नबूवत की आखिरी कड़ी हैं, आखिरी ईंट हैं।
यहाँ तक जितने अम्बिया आए हैं उन सब का एहतराम ज़रूरी है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जो तालीम दी, जो हम तक पहुँची सहाबा के ज़रिए से, कि मेरे ऊपर ईमान लाने वालों जितना ज़रूरी मेरा कलमा पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी मुझसे पहले अम्बिया का एहतराम, उन पर यकीन, उन पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों की तारीख़ में किसी मुक़द्दस शख्सियत की इहानत और किसी भी मुक़द्दस किताब के बारे में तौहीन आमेज़ रवैया मुसलमान नहीं रख सकता। जब तक हम मुक़द्दसात की तरफ नहीं आएंगे और मुक़द्दसात के एहतराम के लिए अपने दिलों को नहीं खोलेंगे, उस वक़्त तक हम माशरे की कोई खिदमत नहीं कर पाएंगे, माशरा को अच्छे रास्ते पर नहीं चला सकेंगे, दुनिया को अमन का पैगाम नहीं दे सकेंगे। क्या आपको इस हकीकत का इल्म नहीं है कि दुनिया में मुसलमान 2.25 अरब से भी ज़्यादा बसता है और उनके नज़दीक दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं, एक कुरान और दूसरा साहिब कुरान। मैं एक मुसलमान होने के नाते और दीन का तालिब होने के हवाले से ये बात दो टोक लफ्ज़ों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीन इस्लाम वो मज़हब है, वो दीन है कि जो रूए ज़मीन पर रहने वाले हर इंसान के जज्बात का ख़याल करता है, उनके मुक़द्दस शख्सियात का एहतराम करता है, उनकी मुक़द्दस किताबों का एहतराम करता है और दूसरों को भी ये तालीम देता है कि आइए दुनिया के ज़मीन के अमन को कायम रखने के लिए आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने रवैयों को बदलिए, आप अपनी आदतों को बदलिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मुक़द्दस शख्सियात और हमारी किताबों को कोई एहतराम करे, तो ज़रूरी है कि हम दूसरों की मुक़द्दस शख्सियात और दूसरों की इल्हामी किताबों की और दूसरों की मजहबी किताबों की एहतराम करना सीखें। हर दूसरे तीसरे चौथे महीने आप अपने मुल्क की हुकूमतों से, अदालतों से, पुलिस से इजाज़त लेकर मुसलमानों के जज्बात से खेलें और मुसलमानों के दिल को मजरूह करें, मुसलमानों के दिल को ज़ख्मी करें और उनकी मुक़द्दस किताब की इहानत करें। मैं समझता हूँ कि ऐसा काम करने वाले किसी भी मज़हब के पैरोकार नहीं हो सकते। ये यकीनन उन लोगों की साजिशें हैं जो मज़हब दुश्मन क़ुव्वतें हैं, ये उन लोगों की साजिशें हैं जो दीन दुश्मन क़ुव्वतें हैं, ये उन लोगों की साजिशें हैं जो रूए ज़मीन पर अमन ख़त्म करना चाहते हैं और ये उन लोगों की साजिशें हैं जो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म, किसी भी दीन पर, किसी भी नज़रिया पर यकीन नहीं रखते। और इंसानियत दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं, जो तहरीकें हैं और मज़हब दुश्मन, मैं उनको इंसानियत दुश्मन भी कहूँगा और मज़हब दुश्मन भी कहूँगा कि जिनके यहाँ खुदा का तसव्वुर नहीं, जो नॉन बिलीवर्स लोग हैं, ये यकीनन उन लोगों की साजिशें हैं कि वो मज़हब वालों को आपस में उलझा कर रूए ज़मीन के अमन को ख़त्म करना चाहते हैं। आइए हम सब अल्लाह पर यकीन रखने वाले, ख़्वाह वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए मैदान अमल में निकलें। मैं नहीं समझता कि कोई भी मुहज़्ज़ब कौम और कोई भी मुहज़्ज़ब लोग किसी के मज़हब की मुक़द्दस किताब और उनकी शख्सियात की इस तरह इहानत करें कि कुरान पाक की इहानत के लिए, कुरान पाक को जलाने के लिए बाकायदा इजाज़त ली गई और उस मुल्क के इदारों ने इजाज़त दी। फिर उसके बाद उस मुल्क के इदारों ने अपने हिफाजती हिसार में इस तमाशे को देखा। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की बड़ी ताकतें जो अपने आप को कहती हैं वो, और जो बड़े मुहज़्ज़ब अपने आप को ममालिक समझते हैं कि हम बड़े मुहज़्ज़ब कौमें हैं, हमारा अखलाकी इक़दार बहुत बुलंद है, मैं उन सब को इस वाक़े की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, इस सानहे की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ जो स्वीडन में हुआ। ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, ये फ़साद फ़िल अर्द है, ये इंसानियत की दुश्मनी है, ये इंसानों को लड़ाने की साजिश है, ये मज़हबों में आपस में कलाइश पैदा करने की साजिश है। जो दुनिया में अमन के अलंबरदार ममालिक हैं और तंजीमें हैं, उन्हें इस पर सोचना होगा कि ये आए दिन की हरकतें किसी भी वक्त अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज़ ना कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है
और वो किताब जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, उसके बारे में हमारा अकीदा है कि कायनात में सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत कुरान पाक से या साहिब कुरान से। ये हमारे ईमान की दो बुनियादी जज्बाती पहलू हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि बारी ताला इस मरहले में मुसलमानों को अपने जज्बात पर काबू रखते हुए एक भरपूर एहतजाजी मुहिम चलाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, ताकि हमारी आवाज़ हमारे मुल्क के ऐवान इक़्तिदार तक, और जिस तरह मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी ने और बाकी हमारे रियासती इदारों ने इस स्वीडन के साने पर मज़म्मत की है और आलमी इदारों से अपील की है कि इसके सद्देबाब के लिए वो ज़रूरी कार्रवाई करें। हम आलमी इदारों की कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में हम किसी बड़े हादसे का शिकार न हों। अल्लाह ताला इन इंसानियत दुश्मन और मज़हब दुश्मनों से हमें महफूज रखे और इनसे निजात अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।